गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप कैसे हैं? आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपका मेरा आवाज़ आपके तक पहुंच रहा है, जा रहा है या नहीं जा रहा है। एक बार कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे तो जल्दी रिप्लाई बताएंगे कि हाँ आवाज़ क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप क्या करेंगे, ये आप ध्यान से समझना है। आज के हम लोग लेक्चर में जो बात करने वाले हैं वो हम लोग लेके आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आए। क्या लेके आए हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आए हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लेके आए। तो अगर इस चीज़ को आप समझते हैं, बढ़िया से एनालाइज करते हैं, बढ़िया से अगर समझते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं वो आप पहले ध्यान दें। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जो फॉर्मेट होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस आपका बी एक्स और प्लस सी होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, आपका फॉर्मेट लिखा हुआ। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट लिखा हुआ है, समझ गए? अब इसमें आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है कि यहाँ जो x है, एक्स स्क्वायर है, x है और c है, कुछ कुछ इन लोग का नाम होते हैं। क्या क्या होते हैं देखिए, समझिए। यानी एक्स स्क्वायर के जो बगल में होता है, एक्स स्क्वायर के जो बगल में है उसको हम लोग कॉफिशिएंट कहा जाता है। तो बोल सकते हैं कॉफिशिएंट। क्या बोल सकते हैं? कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया? ए हो गया। बात समझ गए? फिर उसी तरह से कॉफिशिएंट बोल सकते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को आप क्या बोल सकते हैं? बी बोल सकते हैं। बात समझ गए? कॉफिशिएंट को हम लोग क्या कह सकते हैं? एक्स पे बी बोल सकते हैं। और कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या कह सकते हैं? सी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्मेट होता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देना है। फिर आपको ये ध्यान देना है कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है उसको ए कहते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को क्या कहते हैं? बी कहते हैं, और कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? सी कहते हैं। बात समझ गए? जैसे एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं, आप समझिए। एक एग्जाम्पल इस पर हम लोग दे पा रहे हैं, समझते हैं ध्यान से। जैसे आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू आपका 0 है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। अगर इसमें आपको बोला जाए कि ए कितना है तो आप बता सकते 1 है, बी कितना है तो बता सकते -5 है, सी कितना है तो बता सकते आप कितना है? 6 है। बात समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है? यानी आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को ए कहें, एक्स के कोएफिशिएंट को बी कहें, और कांस्टेंट टर्म को क्या कहते हैं? सी कहते हैं। बात समझ गए? तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी हो पाता है जब इसके फॉर्मेट में आपको रहता है। बात समझ गए? ठीक है। अब यहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने के लिए आपको थोड़ा सा और बातें को ध्यान देना पड़ता है। क्या क्या बात है? जैसे अगर ए बी सी जो है, ए बी सी जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए रियल नंबर। ए बी सी क्या होना चाहिए? रियल नंबर को बिलोंग्स करता है। बात समझ गए? यानी ए बी सी जो है आपका बिलोंग्स टू रियल नंबर कह सकते हैं। वेयर जहाँ जो है वेयर ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर रियल नंबर, ए बी एंड सी आर रियल नंबर। ए बी सी क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। बात समझ पा रहे? रियल नंबर तो आप जानते हैं कि दुनिया का जितना भी सारा आप नंबर को देख पाते हैं वो सभी आपका क्या है? रियल नंबर ही है, जो भी आप नंबर को देख पाते हैं। बशर्ते एक्सेप्शन में है, आप इमेजिनरी नंबर को छोड़ देना है। बात समझ गए? इमेजिनरी नंबर को क्या करना है? छोड़ देना है, और बाकी दुनिया का जितना नंबर आपको जानते हैं वही आपका सब क्या है? रियल नंबर। जैसे एग्जांपल में आपको समझाते हैं, पहले इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं वो समझ लीजिए।
इमेजिनरी नंबर। क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं आप समझिए। इमेजिनरी नंबर जो है वो आपका जो है इमेजिनरी नंबर कहा जाता है नेगेटिव पावर। कौन सा पावर? नेगेटिव पावर। नेगेटिव पावर विद इन द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू को रखता है तो उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। क्या कह दिए? नेगेटिव नंबर। कौन सा नंबर? नेगेटिव नंबर विद इन द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर कोई यदि माइनस पावर रखता है, नेगेटिव नंबर रखता है, नेगेटिव रखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर समझ गए? नेगेटिव नंबर विद इन द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग जो है इमेजिनरी नंबर के नाम से हम लोग क्या कहते हैं? जानते हैं। समझ गए? यानी कह सकते हैं नेगेटिव नंबर। कौन सा नंबर? नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर विद इन द स्क्वायर रूट। नेगेटिव नंबर विद इन द स्क्वायर रूट। नेगेटिव नंबर विद इन द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। नेगेटिव नंबर विद इन द स्क्वायर रूट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। उसको हम लोग क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। बात समझ में आ रहा? यानी इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। नेगेटिव नंबर विद इन द स्क्वायर रूट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। जो रूट के अंदर माइनस में नंबर को रखता है उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ध्यान से समझिए। एग्जांपल जो हो गया भाई, एग्जांपल आप कह सकते हैं, मान लेते हैं जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताएं √-5 हो गया, √-6 हो गया, √-7 हो गया, ये सब, या तो आपका 16 हो गया, या √-2 और 289 भी लिख सकते हैं। जैसे आपका जो हो गया -289 हो गया, और भी बहुत सारे नंबर को आप लिख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि सभी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू प्रेजेंट है। सभी रूट के अंदर जो है वो नेगेटिव वैल्यू प्रेजेंट है। इसके भी रूट के अंदर -5 है, इसके भी रूट के अंदर -6 है, इसके भी रूट के अंदर -7 है, इसके भी रूट के अंदर -16 है, इसके भी रूट के अंदर माइनस कितना है? 289 है। तो ये सब सभी नंबर क्या हो गए? इमेजिनरी नंबर हो गए। तो ये आपको ध्यान देना। तो इमेजिनरी नंबर को जनरली हम लोग आयोटा से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? आयोटा से डिनोट करते हैं। और लोटा मत पढ़ लेना, लोटा नहीं कहते, आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोटा। ठीक है? तो आप ये ध्यान रखना है, इमेजिनरी नंबर को हम लोग आयोटा से डिनोट करते हैं। आयोटा से सूचित किया जाता है, नोटेशन किया जाता है। ये कह सकते हैं इट इज डिनोटेड बाई आई। और इसको हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? आई से। आई यानी ये आयोटा लिख सकते हैं, आयोटा। इसको हम क्या चीज़ से? आयोटा से डिनोट करते हैं। आयोटा से एंड स्टैंड फॉर, इट स्टैंड फॉर, एंड इट स्टैंड फॉर, ये जो स्टैंड है इट स्टैंड फॉर, ये है आई से। ये स्टैंड किससे है? आई से, आयोटा से स्टैंड। बात समझ गए? यानी ये आई से डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? आप समझ गए होंगे, समझ गए हो, मजा आ रहा है। यानी आपको कहना है कि ax² + bx + c = 0 का फॉर्मेट होना है। ठीक है? ax² + bx + c = 0 का फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है भाई, हो गया। उसके बाद इसमें कुछ थोड़ा सा टर्म को हम डिफाइन कर पाए कि x² के कोएफिशिएंट को a कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x को हम लोग b कहते हैं, और कांस्टेंट टर्म को हम लोग c कह पाते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद हम आपको एग्जांपल्स भी देके बताए कि x² - 5x + 6 = 0। a का x² का कोएफिशिएंट 1 हो गया, x का कोएफिशिएंट b हो गया, और कांस्टेंट टर्म को c कहा जाता है। ठीक है? अब यहाँ से आप देखते हैं एक वर्ड आया, थोड़ा सा वर्ड आया, ये आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। जब आपका रूट नेगेटिव आ जाता है, तो नेगेटिव आएगा तो उसका हम लोग ग्राफ भी आगे प्लॉट करके दिखाएंगे। तो जब ग्राफ आपका नेगेटिव आ रहा है, वैल्यू आपका नेगेटिव आ गया,
तो ए बी सी की बात करें तो अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गया तो उसमें हम लोग कहते हैं क्लास 10 के अंदर नो रियल रूट या नो सॉल्यूशन कह के निकल जाते हैं। नो रियल रूट जनरली हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, नो रियल रूट। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि इसका जो है इमेजिनरी रूट भी निकलता है। क्या होता है, इसका इमेजिनरी रूट भी निकाला जाता है और इसी फॉर्मूला से हम लोग निकाल पाएंगे। बात समझ गए, इसी फार्मूला से हम लोग क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे इमेजिनरी रूट। बात समझिए, तो इसका थोड़ा सा हम लोग का कॉन्सेप्ट से जाना पड़ेगा ताकि वहाँ पर हम अप्लाई करें तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो इमेजिनरी नंबर किसको कह दिए भाई, इमेजिनरी नंबर उसको कह दिए नेगेटिव नंबर विद इन द स्क्वायर रूट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर को आयोटा से डिनोट करते हैं और इट स्टैंड फॉर आई, और ये आई से स्टैंड रहता है। क्लियर, समझ गए। अब यहाँ से आप समझ गए तो अब यहाँ तक आपको ध्यान देना है कि इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं, आप समझ गए। अब जैसे आपको हम लोग थोड़ा सा कुछ और इमेजिनरी पर कॉन्सेप्ट बताते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दिए, चमका कि नहीं चमका, समझो समझो समझो, ध्यान दो इधर। थोड़ा सा 1 मिनट फिर से हम लोग इमेजिनरी नंबर पर आएंगे और फिर से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो थोड़ा सा इसको हम रफ कर ले, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ें। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, थोड़ा सा हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग और वीडियो पॉज करके आप एक बार नोट डाउन कर लें। ठीक है, ठीक है, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ध्यान दे पा रहे थे इमेजिनरी नंबर पर, नहीं तो इमेजिनरी नंबर पे हम लोग ध्यान दे पा रहे थे। अब हम लोग इमेजिनरी नंबर को थोड़ा सा और डिटेल में समझने वाले, समझिए थोड़ा सा ध्यान से। और बात कर रहे थे कि इमेजिनरी नंबर को आयोटा से डिनोट करते हैं। जैसे √-1 का जो वैल्यू होता है ये आपका आई के बराबर होता है। √-1 का वैल्यू क्या होता है, आई के बराबर होता है। अगर इसको आप दोनों तरफ, अगर आप इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, क्या करते हैं, अगर आप इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं तो आपको यहाँ से एक रिजल्ट फिर से मिलने वाला है। यानी हम लोग शॉर्ट में स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन टू बोथ साइड लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग ऑन टू बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन टू बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करेंगे तो √-1 का स्क्वायर जो होगा वो आपका आई के स्क्वायर के बराबर होगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, -1 बराबर क्या आ जाएगा भाई, आई स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब √-1 का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर, या आई स्क्वायर का वैल्यू -1 भी रख सकते हैं। बात समझ रहे हैं, यानी आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, -1 हो गया। तो कभी कभी उल्टा भी रिजल्ट आपको याद रखना है। बात समझ पा रहे, जेईई के क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करेंगे। बात समझ गए, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। फिर से आगे स्क्वायरिंग करते हैं, या नहीं तो फिर से इसको दोनों साइड बोथ साइड आई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई आयोटा ऑन टू बोथ साइड, मल्टीप्लाई आयोटा ऑन टू बोथ साइड। आयोटा को हम लोग दोनों साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 इंटू आयोटा, 1 इंटू आयोटा बराबर जो होगा
यहाँ यहाँ से आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा हो जाएगा, यानी माइनस आयोटा बराबर कह सकते हैं आयोटा का क्यूब हो गया, यानी ये भी आप कह सकते हैं। बात समझ गए? तो माइनस आई का क्यूब, आई का क्यूब जो है, आई का क्यूब जो कह रहे हैं वो -1 के बराबर होता है, सॉरी माइनस आई के बराबर होता है। आई का क्यूब किसके बराबर? माइनस आई के बराबर, माइनस आयोटा के बराबर, या माइनस आई इक्वल टू आई क्यूब भी बोल सकते हैं। बात समझ गए? इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बात समझ गए? ठीक है। और थोड़ा सा और ध्यान देना है कि फिर से इसी चीज को अगेन एक बार स्क्वायरिंग कर देते हैं ये वाला रिजल्ट को। तो अगर मान लिया ये रिजल्ट -1 था, -1 इक्वल टू आपका था आयोटा स्क्वायर, अगेन स्क्वायरिंग ऑन टू बोथ साइड करते हैं, देखते हैं भाई क्या होता है। एक बार फिर से करके देखते हैं, स्क्वायरिंग ऑन टू बोथ साइड क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन टू बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन टू बोथ साइड। फिर से एक बार स्क्वायरिंग करके देखते हैं क्या होता है। अगर करते हैं तो -1 का स्क्वायर बन जाता है और बराबर आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाता है। अब देखते हैं आई स्क्वायर का वैल्यू 1 है, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और आई पर पावर क्या बन जाता है, 4 बन जाता है। तो आप कितना अच्छा यहाँ से रिजल्ट फिर से लेके आप आ गए। आई पर पावर 4 का मान कितना हो गया, 1 के बराबर हो गया। आई पे पावर 4 का वैल्यू कितना हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो ये हम लोग ये चार जो है, चार वैल्यू आपको दिखाई जो दे रहा है वो चार वैल्यू आपको रिजल्ट याद रखना है। बात समझ गए? ये चार वैल्यू का रिजल्ट आपको वैल्यू याद रखना होता है। ठीक है, बाकी हम लोग धीरे धीरे अप्लाई करने सिखाते हैं, फिर बारी बारी से प्रूव भी करेंगे, समझिए। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, समझ गया? अब जैसे सवाल कैसे आता है, इस पर सवाल कैसे निकलता है, सवाल सीखते हैं, चलते हैं आते हैं हम लोग सवाल सीखते हैं। एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन कर ले, ठीक है, कर लेते हैं, थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा सा समझेंगे। जैसे मान लिया जाए आपसे पूछे आई पर पावर 5 का वैल्यू कितना होता है भाई, आई पर पावर 5 का वैल्यू कितना होता है आप जानते हैं? जानते हैं, एक्सपोनेंट के नियम से आप जानते हो, क्या जानते हैं भाई, आई पर पावर 4 इंटू आई, आप जानते हैं, ये रिजल्ट आपने पढ़ा है, ये आप जानते हैं। आई पे पावर 4 का वैल्यू कितना होता है बताओ, आई पे पावर 4 का, भाई अभी 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 तुरंत पढ़े, आई पे पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 1 इंटू आई कह सकते हैं, यानी पूरे टोटल क्या आ गया, आई आ गया। फिर उसी तरह से आई पे पावर 6 का वैल्यू अगर रिजल्ट देखा जाए तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आई पे पावर 4 इंटू आई का स्क्वायर कह सकते हैं, आई पर पावर 4 इंटू आई स्क्वायर कह सकते हैं। जस्ट समझिए, आई पे पावर 4 का वैल्यू आपने अभी पढ़ा 1 के बराबर, और आई स्क्वायर का वैल्यू अभी पढ़े -1 के बराबर, यानी कितना हो गया, -1। दैट मीन्स पूरे ओवरऑल क्या आ गया, -1 आ गया। आसान है कि नहीं, बहुत आसान, समझ गए? उसी तरह से आपने आई पर पावर मान लिया 7 की बात करें तो आप कह सकते हैं आई पर पावर 4 इंटू आई पर पावर कितना हो गया, 3 हो गया। बात समझ गए? आई पर पावर 4 इंटू आई पर पावर क्या बन गया, 3 बन गया। क्यों ऐसे लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट में, बेसिक एक्सपोनेंट में आप जानते हैं कि जब दोनों का बेसिस सेम होता है तो पावर आप जोड़ सकते हैं, ये आप जानते हैं। तो यहाँ से आई पे पावर 4 का वैल्यू कितना हो गया बताओ, आई पे पावर 4 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, और इंटू आई का क्यूब का वैल्यू कितना हो गया बताइए। अभी पढ़े भाई, आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई, यानी माइनस आई हो गया। दैट मीन्स ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आई ओटा के बराबर हो जाएगा। आसान है कि नहीं, बहुत आसान है। चल हम लोग समझ गए। इसी तरह से जो है बहुत सारे वैल्यू हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, और बहुत सारे जो है और बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। भाषण जैसे आयोटा पर 7 हो गया, अगर मान लिया जाए आपको आयोटा पर पावर मान लेते हैं आयोटा पर पावर 20 दे दिया जाए, आयोटा पे पावर कितना दे दिया जाए, 20 दे दिया जाए। इसका वैल्यू आपसे पूछे, पता है एक बहुत अच्छा ट्रिक है, आप थोड़ा सा ध्यान से, पता है देखिए ध्यान से समझिए ध्यान। अगर आपको 4 से मल्टीपल रहेगा ना, यानी 4 से डिविजुअल है, 4 का फैक्टर है यानी 4 से डिविजुअल है। बात समझ गए? 4 फैक्टर इसका मतलब 4 से डिविजुअल। भाई समझिए, तो अगर 4 से डिविजुअल है तो आप पता है उसका आंसर 1 ही आता है। आप ध्यान से समझिए, ध्यान से। अगर कोई भी हायर पावर आ जाए, यानी 4 से ज़्यादा पावर आ जाता है, 4 से बहुत ज़्यादा पावर आ जाता है, लाख भी आ सकते हैं, 1 करोड़ भी आ सकते हैं, 1000 भी आ सकते हैं, कुछ भी आ जाए तो हम लोग
कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हायर पावर को हम लोग 4 से डिवाइड दे देंगे। 4 से डिवाइड, क्यों 4 से डिवाइड देंगे भाई, आप लोग के मन में लग रहा है सर 4 से क्यों डिवाइड देंगे, तो आप समझिए 4 से इसलिए डिवाइड देंगे कि किसी भी पावर पर 4 उसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। बात समझ गए, किसी भी पावर पर 4 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 4 से ही डिवाइड देते हैं। कोई भी अंक रहे, कितना बड़ा रहे, उसको 4 से डिवाइड दे, 4 5 या कितना हो गया, 20 हो गया। अगर कोई भी नंबर 4 से पूरी कंप्लीटली है, अगर कोई भी नंबर 4 से पूरी कंप्लीटली है, डिविजिबल है, समझ सकते हैं उसका वैल्यू 1 ही आने वाला है। ध्यान से समझिए। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका ये बनेगा, आई पर पावर जो है 4 और होल पे पावर 5 कर देंगे। बात समझ गए, आई पे पावर 4 और होल पे पावर 5। आई पे पावर 4 का मान कितना होता है, 1 होता है भाई, 1 होता है। 1 पे पावर कुछ भी कर दो वो तो भाई 1 ही देता है। 1 पे पावर कुछ भी कह देते हैं उसका वैल्यू तो 1 ही आता है। तो आप ऐसे करके तो आप बता सकते हैं। एक सवाल देते हैं आप लोग, एक सवाल देते हैं, पोल करते यानी आपका एक सवाल है, मेरा ये सवाल है, जैसे आप समझेंगे, एक मेरा ये सवाल है, इधर करते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, आई पे पर 100 का मान कितना होगा, बता पाएंगे भैया। आई पे पावर 100, आप खुद सोचिए भाई, आई पे पावर 100 हो गया तो क्या 4 से डिविजिबल है या नहीं है, हाँ भाई ये तो 4 से डिविजिबल है। तो जैसे ही 4 से डिविजिबल है तो उसका वैल्यू 1 आने वाला है। आसान है कि नहीं। अगर आपको आई पे पावर 4 का 100 है और 4 से डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि हम आपको सिखाया 4 से ही डिविजिबल करना है, 4 से ही डिविजिबल देना, 4 से ही भागा दे सकते हैं। अगर ऐसा है 4 से डिविजिबल है तो कितने मरते में कटता है भाई, 4 से तो आपको सब लोग को भाग आता होगा। तो 4 4 2 जा कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ से जो है 2 हो गया, 0 हो गया, 4 5 जा 20 हो गया। कितना बन गया भाई साहब, यानी 25 हो जा 100 होता है। बात समझ गया, यानी 25 को 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, चलो आएगा भाई। तो आप यहाँ से आप क्या कर पाएंगे, यहाँ पर आई पे पावर 4 करेंगे और होल पे पावर आपका 25 करेंगे। बात समझ रहे हैं। अब यहाँ से आई पे पावर 4 का वैल्यू जो आने वाला है, अब देखिए कितना मस्त वैल्यू आने वाला है। आई पे पावर 4 का मान अभी पढ़े जस्ट आई पे पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, देखिए आई पे पावर 4 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से 1 हो गया, 1 पे पावर 25, दैट मीन्स कह सकते हैं 1 ही आंसर आने वाला है। आसान है कि नहीं, बहुत आसान है भाई, मजा आ गया। तो हम लोग भी ध्यान से समझिए। और तो ऐसे करके हम लोग रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। बात समझ गए, आप कंटिन्यू पढ़ें। पूरे हम लोग जेईई मेंस की बात करेंगे धीरे धीरे। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, 10th के लेवल में, 10th क्लास में ये सब नहीं पढ़ाया जाता है। बस उसमें थोड़ा सा फॉर्मेट ax² प्लस bx+ c बता के निकल जाया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हम लोग 11th में पढ़ रहे हैं भाई, हम लोग 11th की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो हम लोग का भी सीरियस होना पड़ेगा। बात समझ गए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, गुड नाइट।